के साथ उनको श्रद्धांजलि है। अयोध्या तो उनको कभी भूल ही नहीं सकती। और फिर कृष्णचंद्र आश्रम भारती भवन बना दिया उन्होंने, तो वो कैसे भूलेगा। राम मंदिर आंदोलन के समय 1990 में जिस मंदिर में कोठारी बंधु रहे, जिस मंदिर से उन्हें खींचकर गोली मारी गई, आज उसी मंदिर में लेकर आए हैं। ये भव्य मंदिर उन कार सेवकों की बलिदान का गवाह है। यहाँ की ईंटें, यहाँ की दीवारें आज भी चीख चीख कर पुकार रही हैं, कह रही हैं कि हाँ, यही पर कार सेवक थे। अशोक सिंघल जी भी इसी मंदिर में आए थे। शरद कोठारी, राम कोठारी भी इसी मंदिर पे आए थे। ये प्राचीन पुरानी मंदिर या भवन हो गया हो, लेकिन आज भी यहाँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से, जहाँ पर जिस समय कार सेवक आए हुए थे। और कार सेवक यहाँ सारे चारों तरफ भरे हुए थे, हर कमरे में थे। विजय राघव सरकार के दरबार तक भी कार सेवक पहुंचे थे। लेकिन जैसे लग रहा था कि कोई आक्रांता है, जैसे लग रहा था कि कोई मुगल शासक है, उस तरह से गोलियां बरसाई जा रही थी, राम भक्तों को मारा जा रहा था। इस मंदिर की जो मालकिन है माता जी इन्हें कहना तो नहीं, साक्षात देवी का स्वरूप है, जिन्होंने आज भी इस मंदिर को उसी तरह से भव्य बना रखा है। और उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक रामलला विराजमान नहीं होंगे तब तक यहाँ पर कोई रंग रोगन नहीं, कोई काम नहीं, लाइट भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। आज के समय में भी इस मंदिर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं, हैंडपंप से आता है, लेकिन सप्लाई कुछ नहीं, क्योंकि माता जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। माता जी 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 1990 में जब पूरा आक्रांता की तरह आक्रमण किया गया कार सेवकों, एकदम जी, उस समय कहाँ पर थी आप? जिस समय आक्रमण हुआ तो उस समय तो यहाँ हमने वो जला रखा था, हाँ नहीं, अलाव नहीं जला था, चाय बन रही थी राम भक्तों के लिए। और गर्ग जी के साथ कुछ कार राम भक्त थे जो छोला चना काला वाला आलू ये सब छौंके थे। पूर्णिमा थी ना, स्नान करके तो सब आए थे जी, मैं जल्दी आ गई थी जी। तो यही सब कार्यक्रम चल रहा था, उधर भजन हो रहा था, कोई अंदेशा नहीं था कि जी यहाँ। तो यहाँ पर मतलब शांतिपूर्ण तरीके से भजन कीर्तन कर रहे थे कार सेवक। श्री राम जय राम जय जय राम, ये हम करा करके आए थे। तो हम गिरीश जी से हमने कहा कि अब आप सबको भजन कराइए और हम जो है यहाँ उनके जलपान की व्यवस्था करते हैं। क्रम से लोग आते रहेंगे, जलपान करते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो मतलब ये कोई माहौल नहीं था, ना कुछ कार सेवक कुछ ऐसा कर रहे थे, ना कोई रणनीति बना रहे थे। हो गई थी ना 5 शहीद होने के बाद कि इनसे नहीं लड़ाई है, पुलिस हमारे भाई हैं जी। तब कोई सारी ये दिमाग में ये सोचा ही नहीं जा सकता था। अच्छा, और स्वतंत्र भारत था जी, कोई अंग्रेजों का राज्य नहीं, कोई मुसलमानों का राज्य नहीं जी। ये कांग्रेस सरकार थी और मुलायम सिंह थे, यदुवंशी कहते हैं अपने को जी। और बाद में लोगों ने उनको मुल्ला मुलायम सिंह की संज्ञा इसीलिए दी और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने मरवाया। उनकी पार्टी आज भी स्वीकार करती है कि हमने गोली चलवाई, लेकिन ये गलत बात है। ये किसी मंदिर में घुसे हुए कार सेवकों को निकाल के मारना ये अपराध है, दंडनीय अपराध है, फांसी होनी चाहिए इसमें जी। 1-2 नहीं मारे गए जी जी जी, इन लोगों को तो फांसी दी जानी चाहिए थी। ऐसे ऑर्डर कैसे कर दिए जी? मतलब कार सेवक कुछ भी नहीं कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं, खींच कर जो है जो हमारे मंदिर के अंदर आ गए थे वो क्या कर रहे थे? उनके पास कुछ था भी नहीं जी, लाठी डंडा भी नहीं लिए थे। अगर उन्हें भगाना चाहिए था तो आंसू गैस छोड़ सकते थे, लाठी चार्ज कर सकते थे। आंसू गैस सब छोड़ चुके थे बाहर, तभी तो भाग के यहाँ आए थे। तो फिर क्या कारण लगता है कि इतनी क्रूरता कर दी? हाँ, क्रूरता का कारण वो आए ही थे ये करने के लिए। हाँ, वो पहले से ही प्रेरित थे जी। अक्षय कुमार को सिखाने की कोई जरूरत थी जी जी, भाई बगिया से खा ही तो रहे थे हनुमान जी, उजाड़ ही तो रहे थे, वो फिर बस जाती। हाँ। लेकिन अक्षय कुमार तो जो है बदले की भावना से गया। तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, तो ये जो नीति ये मुलायम सिंह ने अपनाई होती, क्यों नहीं अपनाई जी? उनको रावण ने तो नहीं हनुमान जी को मरवा दिया जी जी। किन किन स्थानों पर कहाँ कार सेवक थे माता जी? कार वो देखेंगे। इस कमरे में भरे हुए थे, यहाँ गोलियां नहीं चल पाई क्योंकि इसमें ताला भर दिया गया था। हाँ। और खिड़की और बिल्कुल वो लोग सांस नहीं खींच रहे थे और ये जालियों से दिखा नहीं। अच्छा, इसमें पूरे भरे हुए थे। खिड़की बाद में बनवाई, वो भी खिड़की नहीं थी, वो दीवार टूट गई थी ना गोलियों से।
तो यहाँ तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, जानकारी नहीं हो पाई थी? नहीं, वो झांक के तो देखी ही। अच्छा, उन्होंने सांस खींच लिया था? हाँ, वो कुछ उनको महसूस नहीं हुआ, तो इस कमरे के पूरे बच गए। और इसमें ये सीढ़ी थी, ऐसा करके इसमें लटक गए थे, बाहर ना निकले और उसी में रहें जी, है ना, क्योंकि ये मालूम था फोर्स आ चुकी है जी। तो इसलिए ये सीढ़ी उन लोगों ने जो है उसको ऐसे, उसमें पहले उतारी गई थी काम वाम के लिए, लेकिन उसमें ऐसे बांधने वाला हिसाब किताब था, उसमें बांध करके ठीक से बांध दिया था अपने गमछों उमछों से भी, ताकि मजबूत रहे। और फिर जो है उसमें लटके हुए जी। यहाँ पर भी कार सेवक थे? हाँ, ये कार सेवक उधर से आए थे सब। वो हमने गौशाला अभी दिखाई है, उधर गौशाला है, कुआं है और फुलवाड़ी थी, बगिया थी। तो जब वहां से पुलिस ने रपटाया, उनको सड़क पे मार पड़ने लगी जी। तो वहां सड़क से गौशाला होकर जैसे कार से भगते थे तो दरवाजा टूटता था, ये भी दरवाजा टूट गया, उधर के भी 2-3 टूटे हैं, कोई दरवाजा सही नहीं। तो भागते हुए इधर आए, कार से पहले भाग आते थे, जब तक दरवाजा इधर से बंद कर ले दरवाजा, जब तक टूटे तब तक संत गोपाल दास इसमें घुस गए, यहाँ ताला हो गया था जी। तो संत और यहाँ पर कौन कौन थे? संत थे गोपाल दास जी के साथ कई संत थे। अच्छा। और भुज वाले कार सेवक भी थे उनके साथ, कांतिलाल जैन भी थे जी। अब पता नहीं जिंदा है कि नहीं। पूज्य नित्य गोपाल दास जी थे यहाँ पर? हाँ, वो यहाँ थे, मतलब उनको भी छोड़ना पड़ा? उनको भी वो बाल बनवा लिए थे, तो हमने उस समय नहीं पहचाना। बाद में हमने कहा महाराज ये सब खत्म हो गया, तो बोले वो तो जी आवाज से, हमने कहा ओहो, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी उम्र में, और मतलब इतने बड़े संत को भी मारने के लिए तैयार थे कि उन्हें किसी भी तरह से। वो तो आधा धुंधो किसको पहचानते थे, गोली किसी को नहीं पहचानती। और रावण किसका किसी से समरव करो तीति रावण, वो तो रव कर रहा था जी। तब रावण, नहीं तो उसका नाम दशग्रीव था जी। रावण नाम जगत जस जाना, तब जाना लोगों ने ये रावण है कि रावण आतंकी है, आतंकवादी है, कदाचारी है, अंडरवर्ल्ड बना रखा है। तो वहाँ हनुमान जी जैसा राम समाचार का संपादक जी संप्रेषण करने के लिए एंकर बन करके गया, और अशोक वाटिका तक पहुंचा जी। लंका में पर मार दिया हनुमान जी ने, लेकिन हनुमान जी के साथ रावण तो वो व्यवहार करता, लेकिन विभीषण तो थे। हमारे पास विभीषण नहीं थे जी। विभीषण नहीं थे उस समय? विभीषण होते हैं हाँ। क्या तैयारी अगर शासन में कोई भी विभीषण होता तो ये ना होता जी। क्या 3 कमरे हैं ना, ये भी, इसमें भी विराजमान ठाकुर जी का भी ऐसे ही है, संगमरमर लगा हुआ, इसके बगल वाला, लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि ये कमरा है इधर। अच्छा हाँ, तो यहाँ तक नहीं, तो यहाँ तोड़ देते जी जी। उनके पास क्या था, तब तो इसी तोड़ लेते जी जी। और यहाँ पर कौन कौन थे? अब यहाँ पर तो 30 सब कार सेवक ही थे। और वो थे बलवंत राय गर्ग कैथल वाले, बीएड कॉलेज के प्रोफेसर। वो अपना कुछ होता है भर के आए थे कि बचेंगे नहीं कि बचेंगे। अच्छा। पत्नी थी नहीं, और पाकिस्तान से वो थे, उनकी लड़कियां मजिस्ट्रेट थी, उनको सौंप आए थे। इस कमरे में ये दीवार इतनी मोटी है, 30 अक्टूबर को जब लाठीचार्ज मार पिटाई हुई तो अशोक सिंघल इधर छिप गए। और लाइट तो पहले ही 15-20 दिन पहले कटी हुई थी, तो अंधेरा था, तो इतने कार सेवक थे, दरवाजा तोड़ा, वो टूटे दरवाजे के अवशेष हैं, इतने मोटे मोटे दरवाजे देखिए जी। ये अभी तक वो पूरे खंडहर, वो अवशेष सब पड़ा है उसी तरह से जी। और इसमें पूरे खचाखच कार सेवक सब भरे थे, और सबको निकाल ले गई फोर्स। यही 2 कमरे खाली कराई थी जी। तो वो बता रहे पाकिस्तान से भी कोई आए थे कार सेवा करने? अब वो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा हाँ, नहीं कोई बता रहे हैं कि मजिस्ट्रेट थे, बेटियां वो बलवंत नहीं, पाकिस्तान से वो खदेड़े हुए थे, बंटवारे के समय आए थे जी। कैथल के रहने वाले थे, हरियाणा के, बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे जी। तो वो वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता देखे थे जी। तो इसलिए जो है उन्होंने बहुत मदद की। सारी महिलाओं को ऊपर के कमरों में ही बंद कर दिया ले जाके। वो खिड़की तोड़ा है देखिए, झांका, लेकिन बैठी थी तो देखिए ये खिड़की तोड़ी है। हाँ, वो खिड़की तोड़ी है, जीने से चढ़ के गए तो ये दरवाजा तोड़ दिया जी। यहाँ भी दरवाजा था, फिर ऊपर गए, वहां का दरवाजा तोड़ा। आप ऊपर तक जाइए तो सब आपको टूटा हुआ दिखेगा, नया बदला हुआ, और ये तो नहीं बना, वैसे ही है। तो मतलब ये एक इतनी क्रूरता थी डायर ने नहीं की कि डायर वो लोग मैदान में मारे गए थे डायर के समय घरों में, लेकिन यहाँ घर में घुस यहाँ मंदिर में घुस आए बूट पहन के, और मंदिर पूरा लूट लिया। ठाकुर जी नंगे हो गए। ओ राम रे,
कोई पारखत नहीं बचा, जो चांदी के बर्तन पूजा पाठ सब उठा तो ये कौन ग्रंथ फाड़ डाल। हमें तो लगता है क्रूर सिंह की ही सेना थी, क्योंकि जब पत्रकार आए तो भागी क्यों? अच्छा, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज की है या गोली मारी तो भागे क्यों? भागे, अगर पुलिस होते तो? पुलिस होती तो नहीं भागती, क्योंकि उसके पास आदेश रहता है, मजबूर होती है जी। सेना कहीं भागती है बॉर्डर से, शहीद होती है जी, जी। लेकिन भाग गए सब, पत्रकारों के आते तो क्या मामला था जी। इसीलिए, और फिर कहीं FIR कहीं कुछ दर्ज नहीं होती थी, राम भक्त ही पकड़े जाते थे घेर घेर के। अच्छा, इसके बाद भी जो है कोई FIR दर्ज नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई अस्पताल भी बंद थे, दवा भी नहीं कहीं मिलती थी। वो तो कुछ लोगों के पास फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी था, जो बुजुर्ग लोग कलबबास कर रहे हैं। यहाँ कलबबास भी होता था ना, उन दोनों कमरों में बाहर के कलबबासी थे, फिर उन लोगों को जैसे माता जी जिनको गोलियां लगी तो उन्हें कैसे इलाज मिला, कैसे तो गोलियां निकाली गई? बलवंत राय गर्ग के कुछ साथी थे, उनके पास बड़ी वैसी वाली चक्कुएं थी, गैस पे गर्म की गई। ओहो। फिर वो कुछ कारसेवक उसमें मेडिकल ट्रेन, उन लोगों ने गोली उसी से निकाल ली, चाकू से गर्म कर करके निकाली। अब बेहोश नहीं। अच्छा, क्योंकि कोई साधन नहीं था जी, कैसे बेहोश करते जी। क्या वीरता थी। और फिर उनको इतना गोली का दर्द इतना ज्यादा था कि वो दर्द पता भी नहीं लगा जी। गोली के दर्द के आगे गरम गरम चाकू के पट्टी बांधा। फिर जब सब शांत हो गया तो फिर लेकर के गए जी। लाशें तब तक सब भर ले गए थे, थोड़ी बहुत लाशें मिली हैं। अब हम आपको विजुअल बैठिए तो दिखा देते हैं जी। हाँ, वो तो माता जी अभी देखेंगे, लेकिन ये था कि पूरी ये लाशें पटी हुई थी। हाँ। यहाँ पर खून के धब्बे थे। यहाँ घायल थे, लाशें नहीं थी कोई जी। वो ले गए थे लाशें। लाशें बाहर मारा है ना सबको गोली। अच्छा। यहाँ घायल किया कि ताकि लोग भाग भागे सड़क पे आवे। लाठियों में भी कीलियां थी तो उससे मारते तो वो भी उससे भी घायल होते। हाँ, तो वो जैसे यहाँ के सैनिकों को मारा था वो चाइना पे। हाँ, तो फिर हमारे यहाँ के महावीरों ने मुक्के से ही शहीद कर दिया। तो वीर भूमि है अयोध्या भी, और माँ भारती के लाल तो बहुत ही वीर थे जी। तो हाँ सही। तो आप थी कहाँ पर? यहाँ पर बच्चे कहाँ थे, परिवार कहाँ? हाँ, परिवार डॉक्टर साहब का तो हाथ टूट गया था, मेरा भी टूटा। हम फिर बाद में हम लोगों को वहाँ ऊपर गर्ग जी ने वहाँ कर दिया ले जाकर। अच्छा, जब पूरी तरह से फोर्स जो है उधर घुसी तो हम लोग जीने से। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं, एक पीयूष है यहाँ। हाँ, देखा आपने? तो वो भी यहीं पे साथ में थे? हाँ, वो तो बहुत साल के थे। वो 3.5 साल का था। वो खूब कपड़ों से कार बनाता था, पूरी खाकी, और डंडे से खूब पिटाई करता था उस समय, बहुत दिमाग में। अच्छा। और लोग पूछे पत्रकार क्या कर रहे हो भैया, तो कहें कि मुलायम सिंह मारी थे। अच्छा, मुलायम, मतलब इतना बालपन में बच्चे के अंदर वो आक्रोश, राम नाम नहीं पसंद आता था उसको। नहीं। अच्छा। वो उस सीताराम करते तो गोली देखी थी खिड़की पर से जी। तो सीताराम नहीं बोलना है जी। गाजियाबाद की अस्थि कलश यात्रा में गया था ना जी। तो जैसे मंच से बोलने लगते थे तो उसको भी बुलवाया। वो सब बच्चे हमारे बोलते थे। रीचा भी अच्छी वक्ता रही है, वो उसमें है उसका वीडियो कैसेट जी। वो बता रही है क्या क्या हुआ। तब तो वो 5th में पढ़ती थी शायद जी। तो ये कहता था सीताराम नहीं। हाँ, जैसे वो ना कराओ जी। ज्यादा नहीं बोल पाता था, छोटा था, तो कहे सीताराम नहीं गोली मारी जी। हाँ। ओहो। तो ये आंखें देखिए माता जी की आंखों के जो वो है मंजर सामने नजर आ रहा। गद्दे के नीचे खूब बलवंत राय गर्ग जी ने, तमाम गद्दे थे, लोग सोए थे ना रात में, उसमें तोप दिया। वो वैसे ही सीधे 2 बजे के बाद उसको निकाला। कोठारी बंधु कहाँ पर जो है थे? हाँ, किस कमरे में थे? आइए उस कमरे को दिखाते हैं जहाँ पर कोठारी बंधु थे। हाँ, माता जी सारा वो दृश्य उस समय का याद करके भावुक हो जाती हैं, उनकी आंखें भर आती जी। ये कमरा था जी। यहाँ पर एक हंडिया बल्ब टंगी हुई थी, तो जब गोली चली तो वो धराशायी होगी। गोलियां चली यहाँ, ये सब गोलियों से छलनी दीवारें, ये देखिए। अच्छा, ये जहाँ पर भी जिससे जैसे थे गोलियां मार कर जो। हाँ, वो जैसे पहले उन लोगों ने खिड़की तोड़ी जी, बाहर से फोर्स वालों ने। अच्छा। तो कार की ये इतनी ऊंचाई है कि नहीं दिखा। हाँ, तब भुल्लर ने वो दरवाजा तोड़ा, भुल्लर ने। और फिर फोर्स जब आई ऊपर की नीचे की सारी फोर्स घुसी तो कार सेवकों को तो पता लग गया ये दरवाजा तोड़ने में समय तो लगता है, 10-5 मिनट ऐसे धक्के से। इतना मोटा दरवाजा था, इन लकड़ियों का था, ये बाद में लगा है जी। तो जो है फिर कार सेवक यहाँ भरे थे, यहाँ जोर लगा के खड़े थे जी। तो जब उस सब चले गए, 1-2 बचे होंगे। हाँ। तो फट से भाग के गए, जब ये टूट गया तो न जाते। हाँ। फिर वहां बंद किया तो उसको तोड़ दिया, वो भी तोड़ा है दरवाजा। उसी दरवाजा तोड़े में अंधाधुंध गोली चली
जी। ये दरवाजा तोड़ दिया। हाँ, ये तोड़ा, ये देखिए जी। और यहाँ पर जो है ये यहाँ से निकले थे कोठारी बंदूक। पहले किसको मारा था? अब पहले तो राम कोठारी को। अच्छा। हाँ, उधर गोली पहले राम को लगी, फिर उसका भाई देखा नहीं, उसको बाल पकड़ के घसीटने लगे ना, तुरंत भरते भी तो थे। अच्छा अच्छा। मरा कि नहीं मरा ये नहीं देखते थे। तो उसका भाई भी कूद गया, तो पैर के पास उसको भी लगे, वहीं गिर गया वो। अरे भाई के पैर के पास थोड़ी दूर। हाँ, दोनों आसपास, और इधर गली में सब भर गई थी लाशें, खून ही खून था। तो ये खून से पूरी गलियां, मतलब हाँ, ये पूरा मकान, ये मंदिर सब जो है ये लिपटा हुआ है। तो ले जाते रहे थे कुछ लोग मिट्टी को ले गए। हाँ, वो बाहर से भी मिट्टी खोद करके ले गए जी। तो बोले कि माता जी मंदिर में लगाएंगे। ओहो। तो यहाँ की मिट्टी से यहाँ का जो अवशेष था वो सब भी लेते चले गए कि हम घर जाकर मिट्टी में लगाएंगे, मकान में लगाएंगे। तो इतनी पवित्रता यहाँ की माटी मंदिर को आप समझ सकिए। सही प्लास्टर कराया है जी। हाँ, ये सब थोड़ा बहुत प्लास्टर कराया जो जिसे ये टिका रहे। तो लाइट नहीं आने का क्या कारण है? लाइट तो वायरिंग, लाइट तो पहले काट दी थी। हाँ, मीटर लगा। तो उसके बाद से फिर ली नहीं लाइट? नहीं, फिर ली ही नहीं, लाइट काट दी तो फिर लाइट नहीं ली गई। ऐसा क्यों? हाँ, अब ये हमने एक सौगंध ली थी कि रामलला जब अपना घर बनवाओगे तब दर्शन करने आएंगे, तभी लाइट लगवाएंगे, रहो अंधेरे में जी। करते उनसे ही लड़ता हो, किससे लड़ते, कौन सुनता हमारा जी। तो और ये मंदिर हमारा एक और मंदिर है, तो हम लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ जो बना हुआ था वहाँ चले गए पूजा करने, पुजारी यहाँ रहते हैं, आते थे। लेकिन हम अब बनवा देते तो आप कैसे आते, कैसे जानते सच्चाई है जी, है ना, वो झूठ हो जाता ना जी। जो हमने 90 में बोला वो कैसे प्रमाणित होता है? हाँ हाँ। उसी को देख देख के तो पत्रकार आ रहे हैं जी, इस यहाँ के चीजों को जान रहे हैं। 90 में भी तो मंदिर भी आप नहीं जाते हैं रामलला के दर्शन? नहीं, 33 साल हुआ, आप जाएंगे, कार्ड आया है ना, कार्ड आया, अब जाएंगे कि रामलला अब विराजमान हो। अगर सब लोगों ने घर खोल दिया होता जी तो 10-5 ऐसे ही मर, ज्यादा नहीं मर। अच्छा, अगर सब लोगों ने अयोध्या नगरी के सब लोगों ने घर खोल दिया होता, हाँ, सब डर गए, तो फिर इतना नहीं था। हाँ, किसी ने घर नहीं खोला। लाल कोठी कहाँ है? सब फर्जी पत्रकार वहाँ पता नहीं कहाँ पा जाते हैं। लाल कोठी है वहाँ सरजू किनारे जी। हाँ, कहीं कोई घर नहीं खुला जी जी। इसके कारण जो है कार सेवक को वो यहाँ पर जो है घेर कर मारा गया। एक तो यहाँ ऐसा है, सुने भाजपा सुने पर थी, आप जान ही रहे हैं जी। कांग्रेस की गवर्नमेंट, मुलायम सिंह का राज्य, भला किसकी हिम्मत किसकी होती? हाँ, यही बात। अच्छा, वो पूरा माहौल भी एकदम था आक्रांता जैसा। अब हाँ, बिल्कुल, ये तो था ही कि अगर कोई खोलता तो फिर ऐसे ही होता उसके जी। और फिर मुकदमे भी तो खूब चले हैं, खूब मुकदमे फंसा देते जी जी। वो हम लोग की FIR इसलिए कैंसिल हुई कि वो इन्होंने दाढ़ी जो कटवा दी, फोर्स आती थी, वारंट था तो पकड़े किसको? चेहरा पहचानती, जो फोटो उसमें लगी थी वो थे ही नहीं जी। तो मैं तो कथाबाज से निकल गई, और जब पूछा जाता था तो कोई बताता नहीं था जी। हाँ, तो मेरा नाम ओम श्री भारती, तो खाली ओम श्री रजिस्टर्ड नाम था, ओम श्री शुक्ला जी। तो मतलब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, बरसाई गई, और उसके बाद भी जो राम भक्त थे उनको भी प्रताड़ित किया गया, मुकदमे लगाकर उन्हें तरह तरह से पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना इलाज करा गाजियाबाद, विष्णु प्रकाश मित्तल जी हमको सब परिवार लेके चले गए, डॉक्टर साहब थे खाली। तो जब पूछती थी उनसे कि कहाँ है ओम श्री भारती, तो कहीं कथा बाच रहे होंगे, अब हमें बता के कोई जाएगा? मैं तो महंत हूँ यहाँ का, अब मेरा उनका क्या संबंध, हमें क्यों बताएंगे? बच्चे भी उन्हीं के साथ हैं। तो विष्णु प्रकाश मित्तल ने अस्थि कलश यात्रा कंप्लीट कराई और मेरी बहुत सेवा की, सारा इलाज वहीं, बच्चों का भी हुआ, मेरी रीढ़ में भी गोली प्लास्टिक की लगी थी जी, हाथ भी टूटा था जी। तो सारे कार सेवक अमर होकर जो है वो तो तुरंत बैकुंठवासी हो गए। अयोध्या में कोई मरता है तो बैकुंठवासी हो जाता, मोक्ष हो गए। कभी किसी को सपने में दिखे नहीं तो कोई मोहल्ले वाले खाली करके भाग जाते जी जी जी। हाँ हाँ, लेकिन वो मुक्त हो गए जी। वो कार सेवक माता जी बता रही हैं कि बैकुंठवासी हो गए, और सही बात बता रही हैं कि इतने कार सेवक बलिदान हुए, अगर उनकी आत्मा भटकती तो यहाँ के लोग रह नहीं पाते, यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो जाता। तो बहुत सारी कथाएं, कहानियां यहाँ की माता जी 1990 की बता रही हैं, जिस समय तत्कालीन सरकार ने बर्बरता की थी, और माता जी ने तो यहाँ तक बता दिया कि जनरल डायर से भी कम
अपराध नहीं था, क्योंकि जनरल डायर ने तो खुले मैदान में गोलियां चलवाई थी, यहाँ तो निकाल निकाल कर राम भक्तों को गोलियां मारी जा रही थी। तो माता जी अब मंदिर भव्य बन रहा है, उन सारे जो कार सेवक हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बस 2 शब्द कुछ जो वीरता का, साहस का, शौर्य का, वो जो है राम नाम का दिया ला रहा बिहान है, और राम दीप से सदा समष्टि ज्योतिमान है। तो हमारे राम भक्त गाते थे जी। नीर पे कछार पर, कूल पे पहाड़ पर, चढ़े चलो चढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, मेरा रचा हुआ गीत था। अच्छा। सुगंध फूटती चले, धरा तुम्हें दुलार दे, राम भूमि के लिए बढ़ो से बढ़ो, अमर प्यार दो, अमर प्यार अपने राम भूमि पर वीरों प्राण भी न्यौछावर करो, राम भूमि के लिए प्राण दान तुम, अजर अमर महावीर प्राण दान कर चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, न एक भी दुखी रहे, सुखों की तुम बौछार दो, धर्म ध्वजा पर तन मन धन अपना वार दो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, पहाड़ पैर चूम ले, समुद्र रत्न वार दे, सुगंध फूटती चले, अयोध्या तुम्हें दुलार दे। इसी के साथ उनको श्रद्धांजलि है, अयोध्या तुमको कभी भूल ही नहीं सकती। और फिर कृष्णचंद्र आश्रम भारती भवन बना दिया उन्होंने जी। और उसमें आलू आलू काट करके, और कुछ मिलता भी नहीं था, आलू ही इकट्ठे धरा था स्थान में जी। और फिर वो खा लेते जो कार सेवक। हाँ। देखिए माता जी की आंखों में आंसू, एकदम भावुक हो गई माँ, एकदम से आंसुओं की धारा बह रही है। और एकदम कार सेवकों के उस पल को 1990 में कैसे बासी चावल खाते थे, आलू खाते थे, कैसे कार सेवकों को थोड़ा बहुत जो बन पाता था वो माँ खिलाती थी, अपने बेटे की तरह कार सेवकों को यहाँ पर रखा, अपने बेटे अपने पुत्र की तरह कार सेवकों को यहाँ पर रख कर भजन कीर्तन कराती थी। बस दुख इस बात का है मैया को कि निहत्थे पर क्यों गोलियां बरसाई गई। ये बहुत बड़ा अपराध है और आने वाली सदियां कभी नहीं माफ करेंगी, कभी नहीं माफ करेंगी। जब आया ना जी, तो अगर वो जीवित होंगे कितने खुश होंगे, क्योंकि ये विश्वामित्र की तरह से मोदी और योगी दिन लेके आए, इसलिए उनका भी बंधन सत बंधन योगी, सत बंधन मोदी, मेरा मन ये गाए तेरे अभिनंदन, विशित हमने तोरण द्वार सजाए, जिस धरती के आप नेता, मैं बकता हूँ उस माटी की, हम सब मिले राम के कारण, हम सब मिले लला के कारण, धन्यवाद अयोध्यापुरी की, तुम अभिषेक करो बड़े नेह से, मैं ममता का सागर लाई, इस सागर में प्रचलित है योगी राज ये पार तुम्हारा, मोदी भाई ये पार तुम्हारा, ऐसी अविचल धार बहा दो, आ जाए सरजू की धारा, तो आज नेह से लला को सजाओ, बहन भारती राखी लाई, देखो भैया भूल न जाना, 33 वर्ष ये रिश्ता निभाई। हमारे तो मंचों पर हर दिन रोना होता था, वो सब रोते थे। मैं वहाँ कानपुर गई कथा के लिए, परियर जहाँ सीता मैया भी कूदी हैं, वहाँ कथा हो रही थी। लोगों ने कहा भारती दीदी आज रुला दीजिए, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो,
जी। बार बार मरने से अच्छा एक बार मर जाने दो, रोको मत तुम राम लखन को साथ हमारे आने दो। शक्ति वहां कर रही प्रतीक्षा, शक्तिमान बन जाने दो। नई किरण को नई लगन से उठ कर दिया जलाने दो। जनता का सिंहासन दशरथ महलों से बाहर आने दो। इनके कारण दशरथ देखो बेनमती का मरण हुआ, इनके कारण दशरथ देखो कौशल्या का हरण हुआ। इनके कारण दशरथ देखो मंदिर बदले मीनारों में, इनके कारण दशरथ देखो कूद पड़ी थी पद्मिनियां अंगारों में। तो अब तो दशरथ जाके बैठो, राम राज्य आ जाने दो। खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, बार बार मरने से अच्छा एक बार मर जाने दो। जय श्री राम। माता जी ये कहते कहते आंखों के आंसुओं के धार में एकदम बह गई। उस दौर के सारे शब्दों को उन्होंने भजन और गीतों में पिरो रखा है। सारे शब्दों को, इस माहौल को उन्होंने अपने हृदय में दफन कर रखा है। और जब निकल आता है तो फिर मैया एकदम आंसुओं के धारा से बह निकलती है। मैया को आप लोग पहचान लीजिए। गवाह हैं 2 नवंबर 1990 की वो तांडव भरी रात जिसमें तत्कालीन सरकार ने गोलियां बरसवाई थी राम भक्तों पर, कार सेवकों पे। अंत में माता जी ने कहा कि विश्वामित्र की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा साहस का काम किया जो राम मंदिर भव्य बन रहा है। योगी जी को भी मैया ने आभार दिया कि योगी जी ने भव्य राम मंदिर के मार्ग में जो काम किया वो एक ऐसा काम है जो अतुलनीय है, जो वंदनीय है। तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों महानुभावों को माता जी ने नमन और वंदन किया। और चलिए अब रामलला की गौरव गाथा की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आंसुओं के सैलाब से अब निकलते हैं। उन आत्माओं को बहुत बहुत वंदन और नमन करते हैं।